मैं रोहतास जिला अंतर्गत सासाराम की रहने वाली हूँ। मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश से कॉमर्स सब्जेक्ट किया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है और अभी वर्तमान में मैं एज जिला लोक सेवा निवारण कार्यालय रोहतास सासाराम में कार्यरत। कहाँ पर रोहतास में? जी सर, सासाराम। सासाराम में ही कार्यरत है। ठीक है, आपने अपने संघर्ष का परिचय दिया है। यात्रा लगता है सुगम नहीं रही है, काफ़ी कठिन रही है। पढ़ाई के दौरान इग्नू से अपने ग्रेजुएशन किया है, जबकि कॉलेजेस तो हैं सासाराम में। सर मेरी 2013 में हो गई थी। तो आपने कंपटीशन भी दिया और सक्सेसफुल भी है। जज्बा आपकी बहुत। और सर अभी यूपीएससी के थ्रू ऑडिटर में मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड चैनल। बहुत बधाई। और तो इसमें भी आप भगवान करे सफलता आप कदम चुमे। हम लोग जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत पढ़ी होंगे, उसमें कौन सा ऐसा शासक था जो कि प्रशंसा के योग्य आपकी नज़र में हो? सर प्राचीन इतिहास में मैं सम्राट अशोक का नाम लेना चाहूँगी। उनके द्वारा कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जो धर्म की नीति उस समय के काल में उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया, मानवतावाद के बारे में बताया। और सर उन्होंने प्रजा को पितृ के समान किया। सर आप उनको कहाँ तक जिम्मेवार मानती हैं? भारत के उसके बाद के इतिहास की दुर्दशा होते देखी, उसके बाद कैसा विघटन हुआ राजनीतिक। सर पूरी तरह से सम्राट अशोक को इसके लिए नहीं माना जा सकता। सर हो सकता है कोई लोग हो, लेकिन सर उनके बाद अयोध्या शासकों का दौरा और उस समय भी विविधता भी थी। सर अशोक के बाद कौन सा शासन आया? अशोक के बाद सर मौर्य शासन के बाद सर। हाँ, मौर्य के बाद मौर्य का आखिरी शासक कौन थे? सर बृहद्रथ। अच्छा, अशोक के बेटे नहीं थे? सर अशोक के बेटे थे सर, उनके बाद सर दशरथ थे और लास्ट शासक थे। तो लास्ट किंग आते आते तक उनका कैसे सफाया हो गया इतिहास से? जैसे क्योंकि सर उस समय अशोक के शासन का एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हो चुका था सर। लेकिन सर अगर एक योग्य शासक न हो और योग्य शासक न हो तो प्रशासन सर ढीला पड़ जाता है सर। तो उसकी वजह से और सर उसमें एक जगह बैठ के शासन नहीं किया जा सकता था सर, क्योंकि परिवहन वगैरह का शासन तो था नहीं सर। तो ये भी कोई कारण हो सकता है सर। उस समय क्या ये बौद्ध धर्म में और ब्राह्मण धर्म में इसमें कोई टकराव हो रहा था? यस सर, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में से टकराव तो रहा है सर, लेकिन फिर धीरे धीरे सर बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की ओर बढ़ गया सर। जैसे yin yang महायान का सब कॉन्सेप्ट आ गया। क्या है महायान का? सर महायान yin yang है जो मतलब सिर्फ बुद्ध के जो दिए हुए देश हैं उनको मानता है, और महायान से मूर्ति पूजा इन सब चीजों को माना जाता है सर। मतलब महायान मतलब एक यान है जिसमें एक लोग बहुत लोगों को पार कर सकते हैं सर। और yin yang में खुद के लिए स्वयं करना पड़ेगा सर। राजगीर किस लिए जाना जाते हैं? सर राजगीर में शांति स्तूप है सर। और राजगीर सर प्राचीन में मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। इसके अलावा और वहाँ क्या? और सर वहाँ पर हिंदू धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों का सर कुछ न कुछ स्थल है वहाँ पे।
और वर्तमान में सर अभी वहाँ जंगल सफारी, ग्लास ब्रिज ये सब भी बने हैं सर। वहाँ कुछ एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करते थे। सॉरी सर, नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, उस किस लिए जाना जाता था राजनाथ? सर वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाना जाता था सर, और वहाँ बहुत तत्कालीन समय में सर दूर दूर से जैसे पायन पर वहाँ अध्ययन किया सर। बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था सर, जो गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। भारतीय इतिहास की जो मॉडर्न इंडिया में एक कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको? सर 1857 की क्रांति। क्यों उसको प्रथम कहेंगे? सर पहली बार 1857 की क्रांतिकारी में सर एक व्यापक पैमाने पर जन भागीदारी देखी गई थी, और सर सब लगभग सभी क्षेत्रों में उसके लिए विद्रोह हुआ था। अलग अलग समय में जरूर हुआ हो, लेकिन सर व्यापक जन भागीदारी हुई थी और व्यापक स्थानों पर भी हुआ था सर, इसलिए। और इसके बाद सर राष्ट्रवाद का उदय भी माना जाता है। क्यों ये असफल क्यों हुआ? सर इसके कई कारण थे सर। उस समय सर कुछ जो असफल का सबसे बड़ा कारण था सर कि एक व्यवस्थित सर मंच नहीं था जिसमें एक साथ विद्रोह किया जा सके। दूसरा सर कि अंग्रेजों की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफी सुदृढ़ थी, और भारतीयों की सैन्य व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। और कई वर्ग सर इसमें शामिल भी नहीं हुए थे, कई बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल नहीं हुए थे, कई राजघराने भी शामिल नहीं हुए थे। और सर ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग आसानी से ब्रिटिश सेना द्वारा उसको दबा दिया गया, और राष्ट्रवाद की भी सर कमी थी। इससे क्या परिणाम आया था? सर 1857 की क्रांति वैसे तो असफल रही, लेकिन इसका सर कुछ व्यापक परिणाम हुए। जैसे 1858 का चार्टर अधिनियम आया, और इसके बाद सर राष्ट्रवाद का उदय यहीं से माना जाता है। और 1858 के अधिनियम में कई तरह के मतलब भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। के बाद सर मान लीजिए आपको चयनित किया जाता है भारतीय बिहार प्रशासनिक सेवा में, आप चयनित हो जाती हैं, तो आप क्या करने वाली हैं? आपको तो अनुभव ही है। अगर सर मेरा पहला प्रेफरेंस बिहार प्रशासनिक सेवा ही है, अगर उसमें मेरा चयन होता है तो मुझे एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। तो सर मुझे जिस विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी सर, जिम्मेदारी एक तरीके से निभाऊंगा। जिम्मेदारी तो आदमी से आदमी चेंज होते हैं, लेकिन आदमी पर निर्भर करता होगा कि उसमें किस प्रकार की खूबियां हैं जिसको वो प्रशासनिक कार्यों के संपादन में दर्शाता है। आपने भी अनुभव किया होगा। इतने डीएम आते हैं, लेकिन हर डीएम हर एसडीओ उतने कार्यशैली नहीं होती। तो आप अपना कार्यशैली क्या रखेंगे? सर मेरी कार्यशैली होगी, अगर मुझे एज एसडीएम काम करने का मौका मिलता है तो सर सबसे पहले कि मैं जिस जिले जिस मंडल में रहूँगी वहाँ की समस्याओं को समझने का कोशिश करूँगी, और समस्याओं के अनुरूप ही सर जो योजनाएं हैं, बेसिकली हम लोगों का काम होता है कि जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, उसके लिए सर मैं काम करूँगी। ऑपरेशन अजय क्या है? सर ऑपरेशन अजय भारत द्वारा सर इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए सर। किसका? भारत सरकार चला रही है। भारत सरकार द्वारा इजराइल में जो भारतीय बसे हुए सर 18,000। तो क्यों लाने की जरूरत पड़ गई? क्या आखिर हुआ वहाँ? सर वहाँ पे इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है सर, तो वहाँ पे असुरक्षित होने के कारण सर भारतीयों को वापस। हमास ने क्या किया है? सर हमास ने इजराइल के ऊपर सर मिसाइल डाले हैं, और इसमें कई 100 लोगों की हत्या। इसको लेकर वो दुनिया 2 भागों में बट गई है। दोनों तरफ से क्या कहना है?
सर इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। इंडिया का मानना है कि आतंकवाद, किसी तरह का आतंकवाद, आतंकी गतिविधि को मतलब इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा और दोनों के साथ साथ अपना अपना नीति रहेगा सर। किस किस तरफ है इंडिया? अमेरिका की तरफ है कि रूस की तरफ है या फिर मुस्लिम देशों के प्रति? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारी शुरू से रही है अपनी पेशकश नीति सर। तो भारत किसी की तरफ से नहीं रहेगा सर, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। अच्छा, बिहार के कुछ योजनाओं का नाम बताइए जिसमें कि महिलाओं के उत्थान की कोशिश हो रही हो। सर पहली योजना सर महिला उत्थान योजना, दूसरी सर महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जीविका, मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना क्या है? सर मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले शिशु के जन्म के समय 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और सर अगर एक और उसी में सर अगर दूसरा शिशु अगर लड़की होती है तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। क्या माने सभी को प्राप्त है? कोई भी महिला को प्राप्त होगा या उसमें भी? उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, या तो आंगनबाड़ी केंद्र से कर सकते हैं या ऑनलाइन रजिस्टर। आशा कार्यकर्ता कौन कहलाते हैं? सर आशा कार्यकर्ता का भी सर काम है सर गर्भवती महिलाओं को मतलब जानकारी देना कि वो हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जाकर जो गाँव में रहती हैं सर, उनको गाँव तो सरकारी अस्पताल में कई तरह की सुविधाएं हैं, उनको सर ले जाते हैं सर और उनको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं सर। अभी सर हाल ही में उनको उनकी वेतन में बढ़ोतरी की गई है सर। तो वेतन में वृद्धि तो की गई है, लेकिन साथ साथ जो जिन माताओं को पैसा भी मिलने वाला उनको पैसा भी नहीं मिल पाता। आशा कार्यकर्ता और जो डॉक्टर ये लोग अपने बात लेते हैं, ऐसा आया है क्या आपके संज्ञान में? ऐसा तो हमारे शरीर में नहीं सुना है, बट तो बहुत से महिलाएं तो अनजान है ना इस स्कीम से, लेकिन उनके नाम पर डॉक्टर के यहाँ से या हॉस्पिटल से नाम निकाल कर हो सकता है। लेकिन सर अब तो सीधे चीजें धीरे धीरे सर मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते हैं पैसे। इससे असर आएगा, चेंजेज आएंगे यदि उनके खाता में बिहार सरकार जो उनके अकाउंट में जाएगा तो राइट। ऑफिस में कार्यरत महिलाएं है ना, तो वहाँ पे जनरली सुनने में आता है कुछ महिलाओं के साथ व्यवहार होता है या कुछ ऐसा या लोग करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सरकार के संज्ञान में बात है, तो 2-3 कानून बनाए हैं सरकार ने, उसके बारे में बताइए। नहीं ये तो अच्छा एक घरेलू हिंसा का बताते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो घरेलू हिंसा जो होती है उसमें सर सजा का प्रावधान है। कौन सा सेक्शन लगता है मालूम है? अच्छा 498 ये लगता है जो वर्क प्लेसेस है उसमें महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार नहीं हो, उसके लिए 2013 में एक अधिनियम आया। ठीक है, वो आपको मालूम है? नहीं आपको मालूम होना चाहिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये बताइए इजराइल के पास एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका क्या नाम है? जो मिसाइल चलता है उसको इंटरसेप्ट करके रास्ते में खत्म कर देता है। अच्छा ठीक है, चलिए। उनका एक जो गुप्तचर विभाग है मोशाद, तो कहा जाता है, और जो सिस्टम है उसको आयरन डोम बोलते हैं। तो कहा जाता है इस बार जो अटैक हुआ उसमें मोशाद और ये जो है आयरन डोम दोनों सिस्टम फेल कर गए या उतनी जो इनकी एफिशिएंसी उसमें अनुसार नहीं काम कर सके। क्या इस बारे में क्या ये ठीक है या क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि इजराइल को लॉस तो हुआ है, पहले तो इसके पहले जो टाइम सब तो उसी में चला जाता था। जी सर। अच्छा
ठीक है, ये तो अपने मालूम। आपका तो हिस्ट्री भी रहा है ना? जी सर। मॉडर्न ये जो है, ये जो हमारा हिस्ट्री को 3 काल में बांटते हैं। जी सर। कौन कौन काल है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल सर। तो प्राचीन काल में कौन है? पीरियड बता दीजिए मुझे। प्राचीन काल का सर, हाँ? सर 3000 BC से सर 750 AD तक, और 750 से 1700 के दशक तक 1600-1700 के दशक तक सर मानते हैं मध्यकालीन, उसके बाद सर आधुनिक काल को मानते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बताइए। सॉरी सर। तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा तो 1761 में हुआ था सर, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सर। अच्छा अच्छा, 2 ऐसे युद्ध का नाम बताइए जिसके आधार पर जो ब्रिटिश है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सके। सर 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद उनको क्या एडवांटेज मिल गया? सर 1764 के बक्सर के युद्ध को ही सर अंग्रेज़ों का विजय असली माना जाता है, क्योंकि उसके बाद सर उन्हें इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के सर दीवानी अधिकार मिल गए थे। दीवानी राइट मिल गया, इसका क्या मतलब? दीवानी राइट मिलने का अर्थ है सर कि राजस्व वसूली का जो अधिकार है सर, वो मिल जाना सर। अच्छा, थोड़ा बिहार के GDP बताइए। सर एग्जैक्ट तो नहीं याद है, 6 लाख के करीब है। और अच्छा। सर इस बार सर बिहार सेकंड 10 पॉइंट कुछ % से ग्रोथ कर रहा है सर। राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार तीसरा स्टेट है सर। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जी सर। ओके सर, ठीक करने की ज़रूरत ओके है। सर, थैंक यू। अच्छा, देश के 3 राज्यों का बताइए जिनका GDP फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रम में है। सर गुजरात, सर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। थोड़ा सा जो क्रोनोलॉजी है उसमें अलग है। अच्छा सर, ओके सर, जानना चाहिए। ठीक। अच्छा, हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है? सर भारत सरकार का ये टारगेट है कि 2030 तक सर हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का कर देना है सर। 2030 टारगेट नहीं है इसका, ठीक है, इसको देख लेंगे। ओके सर। अच्छा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मान लीजिए आप हो गए। जी तो सर। इकोनॉमी के किस पायदान पर, GDP के किस पायदान पर बात आएंगे? वर्ल्ड इकोनॉमी के? वर्ल्ड इकोनॉमी सर थर्ड। जी सर। अभी थर्ड, फोर्थ कौन है? अभी सर थर्ड जर्मनी, फोर्थ सर नहीं लगा, 5th में हम लोग। कंट्री ऑफ राइजिंग सन कौन है? जापान सर। वही आंसर है। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, बिहार, आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? आधुनिक बिहार सर क्या निर्माता क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी। अच्छा, ठीक है। बिहार का बिगेस्ट जिला बताइए, एरिया वाइज। पश्चिम चंपारण। बिहार का दूसरा अमीर जिला बताइए। मुंगेर। पहला तो पटना है। मुंगेर सर। का है वहाँ सिगरेट भी बनता है इसलिए? सर वहाँ खनन है। नहीं, दूसरे जी। दूसरे में अपना इंडस्ट्री दिया है ना, 2-3 प्लांट है वहाँ। यस सर जी, बराम जी। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस सर। इंडिया का सबसे बड़ा जिला बताइए। सॉरी सर। भारतवर्ष का सबसे बड़ा जिला बताइए। सर कच्छ। एकदम इसके उलट डायरेक्शन में। सर लेह। मुझसे क्यों करता हूँ? सॉरी सर। मैंने आपको हिंट दिया, ठीक है। लेह सर। अच्छा, वहाँ पर कितने जिले हैं लद्दाख में? सॉरी सर, 2 जिले। कारगिल लिखा है। ओके, ठीक है, शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने इंटरव्यू, सफल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सर कोई दिक्कत नहीं है।